ख्वाहिश साहब, रीजनल क्रिकेट का कोई मुस्तकबिल है पाकिस्तान में? देखिए जी, क्रिकेट का मुस्तकबिल पाकिस्तान का वो रीजनल क्रिकेट के साथ ही है। ये तो आप सबको पता लग भी जाना चाहिए। 10,000 रुपये उन्होंने मुआवजे कर दिए। देखो मुआवजा, ये मेरा ख्याल है कि इसमें कुछ ऐसी चीज़ें जो जब ये बीच में 6 टीमें ऐड की गई, ओवरऑल बजट था एक डोमेस्टिक का, जब उसको कट डाउन, फिर वो उसका जो जोर सारा चला वो रीजन के ऊपर चला, उनको थोड़ा सा अकोमोडेट करने के लिए। जब इसमें उनको चैंपियंस कप को अकोमोडेट करने के लिए मेरा ख्याल है कि ओवरऑल बजट को थोड़ा जब आपने अकोमोडेट किया है तो उसमें फिर उसमें ये रीजन्स का जो बजट था वो कट डाउन हुआ है। उनकी रीजन्स की जो मैचेस थे वो कट डाउन हुए हैं। आपका वनडे का रीजन का मैचेस कम हो गए हैं, तो वो उसको अकोमोडेट करने के लिए सारी चीज़ें की गई। हमारे जो प्लेयर्स के जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स थे वो ख़त्म हुए हैं, जो कि उधर चले गए हैं सारे कॉन्ट्रैक्ट्स 150 प्लेयर्स के अंदर। तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा ओवरऑल रीजन्स को उसमें ओवरऑल नहीं, थोड़ा नहीं, काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा है। कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा है, रीजन्स को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा है। और वहीद साहब, जब हम ये बात करते हैं कि अब 2 पैरेलल आपको टूर्नामेंट्स, 2 पैरेलल जो है एक तरह से ट्रैक्स आपको दिख रहे हैं डोमेस्टिक के, एक तरफ हम कायद-ए-आज़म ट्रॉफी, ये नेशनल T20, पाकिस्तान कप ये देखते हैं, तो ये ऐसा लगता है कि ये वो है जो कि बस हो रहा है जस्ट फॉर द टिक मार्क, ये हो रहा है। और चैंपियंस कप देखते हैं तो वो एलीट सिस्टम है पाकिस्तान क्रिकेट का, और वो वहाँ पे आपको एलीट प्लेयर्स खेलते हुए दिखेंगे, एंड वाइस वर्सा उसी तरह की आपको फैसिलिटीज़ भी दिखेंगी। सो बड़ा कन्फ्यूज सा सेटअप है ये, या फिर इसको सही तरह मैनेज नहीं किया जा रहा? देखिए सवेरा, बात बड़ी सिंपल है। जो आपने कहा एलीट प्लेयर्स, वो एलीट प्लेयर्स कोई चांस से तो आ नहीं रहे खेलने के लिए चैंपियंस कप में। चैंपियंस कप में भी वही प्लेयर खेलते हैं जो कि बेसिकली आपके रीजन्स को जो है रिप्रेजेंट करते हैं। और फिर बात रही है मैच फीस की, सिंपल सी बात है, बात सिर्फ मैच फीस की नहीं है। आज मोहसिन नकवी साहब ने ऑर्डर्स इशू कर दिए कि भाई नेशनल T20 मैच फीस कम ना की जाए, लेकिन जो मुझे पता चला है वो ये कि जो एक सिस्टम बनाया गया था एहसान मानी के टाइम से कि मतलब एयर ट्रैवलिंग, 5 स्टार होटल, 4 स्टार होटल्स में स्टे और इन प्लेयर्स को एक सेंस ऑफ प्राइड दिया जा रहा था, वो चीज़ें भी कटौती हुई है। उसमें भी मतलब जो है इन्होंने बजट स्लैश किया है कि आप प्रॉपर ज़्यादातर रोड से ट्रैवलिंग करवा रहे हैं, होटल्स भी उस लेवल के नहीं है। तो इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न। देखें, बात यह है कि ये जो मसला स्टार्ट हुआ है ना डोमेस्टिक क्रिकेट का, आपका ये काफ़ी साल पहले स्टार्ट हो चुका था। रीजन से पावर ले लिया गया था तौकीर जिया के टाइम में। तौकीर जिया साहब के टाइम में क्या हुआ कि रीजन्स को जो है बेसिकली डिपेंडेंट कर दिया गया टोटली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने डायरेक्टली फिर जो है रीजन्स के मामला में इंटरफेयर भी करना शुरू किया, सिलेक्शन के मामला में भी इंटरफेयर करना शुरू किया, और बेसिकली इट वाज द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रनिंग द रीजन्स। इन द पास्ट ऐसे नहीं होता था। इन द पास्ट ये होता था कि रीजन्स को या जो सिटी एसोसिएशंस होती थी, इनको एक लेवल ऑफ इनका एक ऑटोनमस पावर होता था। ये अपनी मर्जी से सिलेक्शन करते थे, अपनी मर्जी से चीज़ें करते थे, क्योंकि उसमें सिलसिला ये होता था कि जो इंटरनेशनल मैचेस यहाँ होते थे पाकिस्तान में, उसकी गेट मनी वगैरह से जो है शेयर दिया जाता था जिस शहर में भी जो है मैच होता था उसकी एसोसिएशन को। तो बेसिकली हुआ यह है कि कई सालों में इन्होंने रीजन्स की इंडिपेंडेंस को ख़त्म कर दिया है, और टोटल अब पीसीबी में जो लोग बैठे हुए हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में या जो भी है करते धरता आते जाते रहते हैं, तो वो फिर अपनी मर्जी से जो है वो डोमेस्टिक क्रिकेट को चलाने की कोशिश करते हैं। अब इस सीजन में इतनी खिचड़ी पकी है कि कोई लिमिट ही नहीं है ना। आप देखें कि मतलब एक तो सबसे बड़ी चीज़ ये हो रही है कि आपने इतना पैसा आप ज़ाया कर रहे हैं ये मेंटोर्स के चक्करों में, क्योंकि आप एलीट टूर्नामेंट बनाना चाह रहे हैं चैंपियंस कप को, जबकि उसमें कोई एलीट वाली बात ही नहीं है। आप उधर पैसा खर्च कर रहे हैं। रमीज राजे जब थे उन्होंने भी इसी तरह मेंटोर्स पे पैसा उड़ाया, करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है मेंटोर्स के ऊपर। ग्राउंड जो है आपके छोटे शहरों में वो बन के नहीं दे रहे। हैदराबाद जैसा जो टेस्ट वेन्यू रहा है, फैसलाबाद टेस्ट वेन्यू रहा है, सियालकोट आपका एक बहुत बड़ा क्रिकेट वेन्यू रहा है, शेखोपुरा आपका एक टेस्ट वेन्यू रहा है, इन ग्राउंड्स पे कोई अटेंशन पे नहीं कर रहा। तो डोमेस्टिक क्रिकेट में कोई सिद्ध ही नहीं है। जैसे आपने कहा ना सवेरा कि इट्स जस्ट लाइक कि जी एक ड्यूटी है वो पूरी करनी है हमने, तो चलो हम करा देते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट, और करके हम छोड़ देते हैं। इतनी बड़ी आप डोमेस्टिक क्रिकेट करा रहे हैं, इतनी सारी आप डोमेस्टिक क्रिकेट करा रहे हैं, और उसमें अगर आपको अभी भी लड़के नहीं मिल रहे प्रॉपर पाकिस्तान के लिए बैकअप में, सिवाय 1-2 नाम के, तो फिर उसका मतलब ये है कि प्रॉब्लम्स तो है आपके डोमेस्टिक क्रिकेट में, बड़े मेजर प्रॉब्लम्स हैं आपके डोमेस्टिक क्रिकेट में। और फिर फाइनली बात ये है कि जो कटौती होती है, अगर बजट में कट्स भी हो रहे हैं या जो भी चेंज हो रहा है डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में, मतलब उसमें तो आपको मैक्सिमम देना चाहिए प्लेयर्स को और उनको फैसिलिटी करना चाहिए, बजाय इसके कि आप उनको पैसे कम दें, उनके कॉन्ट्रैक्ट खत्म करें और ये सारी चीज़ें करें। ठीक है ख्वाहिश साहब, जैसे ये अभी वहीद खान साहब फरमा रहे हैं कि ये जैसे चल रही है रीजनल क्रिकेट,
इसके तो मैचेस को या टूर्नामेंट्स को देखकर लगता है कि शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नंबर्स पूरे करने हैं, बट टूर्नामेंट होने चाहिए बस, ठीक है। और कट लग रहा है, तो अगर उधर लग रहा है मेंटोर्स वाले मामले में, मैं अगर यहाँ पर हाफिज एक चीज ऐड कर दूं कि इस सीजन अंडर 19 भी नहीं हुआ। हाँ, चलें यहीं से शुरू करते हैं। ख्वाहिश साहब से, ये अंडर 19 क्यों नहीं हुआ ख्वाहिश साहब? वो एक दिन की दुल्हन का आपने सुना होगा, एक वो बनी थी, फिल्म बनी थी। तो हमारी भी जो अंडर 19 थी ना, वो भी एक दिन की दुल्हन थी। एक दिन का मैच हुआ था, उसके बाद वो कॉल्ड ऑफ हो गया था। उसके पीछे क्या था ये कुछ नहीं पता लग रहा। कोई देयर इज नो इनसाइड स्टोरी, अभी तक कोई ऐसी सामने नहीं आई जिससे मैं कोई आपको उसका कोई पक्का जवाब दे सकूं। देयर इज नो कम्युनिकेशन टू यू एज वेल? नहीं, उसके बाद बस उन्होंने कहा जी कि वो कैंसिल हो गया, चेयरमैन साहब ने उसको ख़त्म कर दिया। अच्छा, अब ये बस दैट्स इट। अब उसके बाद हमारे जो ख़त्म हुआ है वो चेयरमैन के ज़िम्मे है, और जो नहीं, जो हो रहा है वो ये करा रहे हैं। हाँ, अब वो इसके बाद हमारी कोई, इसके बाद फर्दर कोई हमने पूछा, लेकिन उसके बाद जवाब उसमें कोई भी नहीं आया। ओके। अब बात यह है कि उसके बाद ये जो टूर्नामेंट्स हैं ये सिर्फ खानापुरी है। देखें, जिस तरह मैं आपका अगर देखें, मैं फिर आपको क्रिकेट स्ट्रक्चर जो ये बात करें ना, क्रिकेट स्ट्रक्चर जो बेस होती है ना, बेस बड़ी होती है, ऑलवेज बिगर, बेस इज बिगर, और उसके बाद आपका पैरामिड बनता है, वो पैरामिड इतना छोटा हो जाता है। हमारा जो है ना, हम कोशिश करें हमारी बेस छोटी हो जाए, विच इज़ रॉन्ग। आपके प्लेयर जितने हैं ना, प्लेयर जितने ज़्यादा अंदर इनफ्लो होगा, उसमें से आप क्वालिटी प्लेयर्स निकालेंगे उनकी परफॉर्मेंसेस के ऊपर। अगर बेस ही छोटा होगा, उसमें से क्या निकालेंगे आप? देखें, पिछले जो क्रिकेट थी आपकी, जो इससे पिछले वाला सिस्टम था जो 2019-20 तक रहा, 22 तक रहा, उसमें यही मसला था ना, आपकी बेस छोटी हो गई थी। आप 6 टीमों में कर दिया सारा कुछ आपने उसको, उसकी वजह से जो मैं अभी तक कहता हूँ, जो आपको उसका रिजल्ट आपको अभी मिल रहा है, आपके पास प्लेयर की बैकअप प्लेयर्स नहीं इतने अच्छे अवेलेबल हो रहे हैं। आप अगर उसी थीम के ऊपर चलेंगे तो मैं इस पे मैं बहुत ज़्यादा बहस भी कर चुका हूँ और बात भी कर चुका हूँ डोमेस्टिक क्रिकेट वालों से भी और ख़ुद भी, लेकिन वो मेरी बात सुन लेते हैं। कुछ चीज़ें मेरे कहने पे चेंज कर देते हैं, कुछ मेरी बात सुन लेते हैं, जो उनको समझ आ जाती है उसमें वो कर भी लेते हैं। लेकिन बात यह है कि इसको गौर करने की ज़रूरत है, इस पर फ़िक्र करने की ज़रूरत है कि ये जो प्लेयर खेल रहे हैं, क्या ये कहाँ से आ रहे हैं? क्या ये अमीर लोग हैं या गरीब लोग हैं? ज़्यादातर आपके पास पाकिस्तान में गरीब तबका खेलता है। उनके पास खाने के, क्या वो अपना पूरे साल का बजट जो है खाने का, ट्रैवलिंग का, ये तो सिर्फ आप देते हैं ना इनको, जो फर्स्ट क्लास है या ग्रेड 2 में आप खिलाते हैं। बाकी जो क्रिकेट खेल रहे हैं वो तो उन्होंने अपनी जेब से खाना ना, पूरा साल अपने आप को तैयार करना है, वो कहाँ से खाएंगे बेचारे जी? तो वो आप उनकी जो मैच फीस भी कम कर रहे हैं, वो भी ख़त्म कर दी है, और वो सारी चीज़ें कम है उनके ऊपर। आपने उनकी ईयरली कॉन्ट्रैक्ट्स भी ख़त्म कर दिए, तो वो अपने पे वो क्या खर्च करेंगे? मुझे तो अफसोस होता है कि ये चीज़ें हमें गौर करनी चाहिए। सब आपके खिलाफ इंज़बाती कार्रवाई हो जाएगी, कवायद और ज़वाबित के मैं इस खिलाफ पे देखें, इंज़बाती नहीं, मैं तो सच की बात करूँगा। देखिए, हमने प्लेयर्स को देखना है। हम रीजन्स का काम है आपको एक अच्छी प्रोडक्शन, अच्छे प्लेयर्स प्रोवाइड करना। अगर वो प्लेयर्स जो है ना, उनको वो नज़र आ रहा होगा कि हमें कुछ मिल ही नहीं रहा, तो वो गेम को छोड़ना शुरू कर देंगे। अभी कल परसों एक खबर थी, बेचारा एक वो प्राइम मिनिस्टर ने एक वो उसका फुटबॉलर का इनिशिएटिव लिया और उसको बुलाया। लेकिन हमें इसके ऊपर गौर करने की ज़रूरत है कि हम कर क्या रहे हैं। हमारी पॉलिसीज़, ये फाइनेंशियल पॉलिसीज़ को सामने रखना पड़ेगा और क्रिकेटिंग पॉलिसीज़ को भी साथ ये पैरेलल कर चलानी पड़ेंगी। अदरवाइज़ आपका फिर जो बात मैं कर रहा हूँ ना, मैंने जब मैं शुरू में जब प्रेसिडेंट बना था, मेरी मोहसिन नकवी साहब से मेरी अच्छा ताल्लुक है। मैंने उनको कुछ चीज़ें बताई थी कि क्रिकेट का इम्प्रूवमेंट तब हो सकता है जब आप डोमेस्टिक लेवल के ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर में इम्प्रूवमेंट लेके आएंगे। अगर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर भी इम्प्रूव नहीं होगा ना, वो उसमें भी प्रॉब्लम आएगी। आपके प्लेयर्स अच्छी ग्राउंडों में नहीं खेलेंगे, उनका वो वाली क्वालिटी नहीं होगी, अच्छी विकेटों पर नहीं खेलेंगे, वो क्वालिटी नहीं निकलेगी। फिर आपका आ जाता है कि आपको सपोर्टिंग स्टाफ जो है, क्या उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग हुई है? क्या वो उस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के ऊपर हैं? बिल्कुल। आपके जो यहाँ पे आप जिनसे अपनी ट्रेनिंग करवा रहे हैं बच्चों की, क्या वो उस क्वालिटी के हैं? क्या वो सही भी सिखा रहे हैं कि नहीं सही भी सिखा रहे हैं? क्या वो हम जो अपने, मैं अभी पाकिस्तान को अगर आप रेट करते हैं किसी भी 8 टीमों के साथ जब हम देखते हैं, तो क्या हम अफगानिस्तान के करीब हैं? क्या हम बांग्लादेश के करीब हैं? क्या हमारी फिटनेस, क्या ये चीज़ें हम नहीं करीब जा रहे हैं? हमें इस पर गौर करने की ज़रूरत है कि हमें अपनी मैनेजमेंट कैपेसिटी को बढ़ाने की ज़रूरत है। हमें अपनी ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी लाने की ज़रूरत है। रीजन को मैंने कहा था एम्पावर्स करें आप। एक पीसीबी इज़ अ पेरेंट बॉडी। पीसीबी का काम है, ख्वाजा साहब पैसे चाहिए उस सब के लिए, पैसे तो ये देने को तैयार नहीं। पीसीबी का काम है पॉलिसी बनाना और रीजन्स का काम है इम्प्लीमेंट करना।
रीजन्स को इम्प्लीमेंट कराएं, उनकी भी कैपेसिटी बिल्डिंग करें, उनमें बंदे अच्छे हो, काम करने वाले बंदे हो, सारा साल काम करें वो। ये नहीं कि जी जब सिलेक्शन आ रही है उसको काम करना, फिर सुनने को मिलती है जो पैसे लेते हैं खिलाड़ियों को खिलाने के लिए, इल्जामात रखते हैं पूरे पाकिस्तान में जो करप्ट सिस्टम है। बात है ना मुझे बड़ी हंसी आई जब ये किस कमेंट आए थे जी। पहली बात ये कि वो दूर के ढोल सुहाने होते हैं ना, जब आप अंदर बैठते हैं ना आपको पता लगता है। अब ये एज ग्रुप क्रिकेट हुई है जिसमें 15 की और अंडर 17 की, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स इस एज ग्रुप में आते हैं जिसमें पेरेंट्स बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, सबसे ज़्यादा। और वो आपको हर किस्म की जो है ना वो उस पर फेस करने पड़ते हैं उनसे। मैंने भी अभी एक इंक्वायरी की है जी, मैंने अभी एक इंक्वायरी की जिसमें वो एक बेचारे क्लब वाले के खिलाफ झूठा इल्ज़ाम लगा, फिर वो सारी उसके टेलीफोन के डाटाज और वो सारा देख के फिर उसको मैंने जो है ना वो ओके किया कि ये गलत इन्फॉर्मेशन थी। देखिए ये सारे पीछे तो लोग काम कर रहे होते हैं जो आपको डाउन करना चाहते हैं, डिग्रेड करना चाहते हैं, लेकिन क्या उसके पीछे जो आपके पास एविडेंसेस हैं वो इस तरह के हैं? ये तो हमेशा जब आप इस सीट पे बैठेंगे आपके पास तो हमेशा इल्ज़ाम लगते ही रहेंगे कि जी वो फलां ने पैसे दे दिए, फलां ने पैसे दे दिए। गलत बात है। मैं तो उन्होंने पता नहीं किसी का नाम भी नहीं लिया, बस ऐसी हवा में तीर चला दिया, लेकिन ये गलत चीज़ें हैं। ये बगैर किसी सबूत पे बात